अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, जो फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी ट्रैक के हम लोग फिजियोलॉजी कर रहे थे, जिसमें हम लोग ओवरव्यू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने कर लिया था। देन उसके बाद हमारे पास जो सिलेवरी सिक्रीशन थी उसके भी 2 लेक्चर्स अपलोडेड हो चुके थे। सो मैं थोड़ा सा प्रीवियस रिव्यू दे दूँ तो हम लोगों ने जो है प्रीवियसली कौन कौन सी जो है वो ऑब्जेक्टिव्स कवर करिए। तो सिलेवरी सिक्रीशंस में हम लोगों ने फंक्शन एनाटॉमी ऑफ माउथ भी डिस्कस कर दी थी, फंक्शंस ऑफ माउथ भी डिस्कस हो चुके हैं, जिसमें मेन मैस्टिकेशन, टेस्ट, स्पीच, अपीयरेंस, एक्सप्रेशन एंड ब्रीथिंग जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और देन उसके बाद मेजर सिलेवरी ग्लैंड्स एंड माइनर सिलेवरी ग्लैंड्स जो हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके पास पूरा डक्टिव सिस्टम हम लोगों ने कनेक्ट करके आप लोगों को डिस्कस कर लिया था। देन उसके बाद जो डक्स थी पैरोटिड ग्लैंड की, जैसे स्टीडेंस डक्स थी, स्टेंसन डक्स थी। देन उसके बाद सब मैक्सिलरी मैंडिबुलर की वाटसन डक्स थी एंड सब लिंगुअल की जो है वो डक्स ऑफ रेविनस थी। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी थी वो डक हमारे पास जो है वो बार्टस्टन्स डक थी। सो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। म्यूकस ग्लैंड्स की क्लासिफिकेशंस भी हम लोग कर चुके हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है वो हम लोग प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन ऑफ द सैलिवा जो है वो डिस्कस करेंगे। सो अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन ऑफ द सैलिवा की, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैलिवा वो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइक वॉल्यूम, आपको पता हो कि वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली 1000 ml से 1500 ml तक होता है, ठीक है, जो कि सिक्रीशन पर डे के लिहाज से। एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 1 मिलीलीटर पर मिनट, और पर मिनट के लिहाज से 1 ml पर मिनट होता है हमारे पास। और कंट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है, 3 मेजर हमारे पास ग्लैंड्स है, जिसमें हम लोग ने पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड किया था। पैरोटिड जो है वो 25% हमारे पास यहाँ पे सिक्रीशन प्रोवाइड करता है। सब मैक्सिलरी जो है वो 70% हमारे पास, एंड सब लिंगुअल जो होता है वो हमारे पास 5% हमारे पास उसकी जो है वो सिक्रीशन में कंट्रीब्यूशन करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे सब मैक्सिलरी, जिसे हम लोग सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं, वो हमारे पास 70% जो है वो सिक्रीशंस में सैलिवरी सिक्रीशन करवा रहा है। उसके बाद पैरोटिड वो 25% एंड सब लिंगुअल से 5% हमारे पास जो है वो सिक्रीशन करवा रहा है। अच्छा, आप लोगों को ये डिस्कस हो चुका है कि हमारे पास जो है इनमें से कौन से सीरस सिक्रीशंस होती है, कौन सी म्यूकस सिक्रीशन। लाइक जो है पैरोटिड है, ग्लैंड है, उसमें हमारे पास सीरस सिक्रेशंस होती है, फुली हमारे पास सीरस सिक्रेशन होती है, ठीक है। सब मैक्सिलर या मैंडिबल जो होता है उसकी भी हमारे पास कौन सी सिक्रेशन होती है, उसकी मिक्स सिक्रेशन होती है, ठीक है। उसकी मिक्स सिक्रेशंस में हमारे पास, और उसमें मिक्स सिक्रेशन में हमारे पास सीरस बहुत ज़्यादा होती है। एंड सब लिंगुअल भी हमारे पास क्या होता है, उसकी भी हमारे पास मिक्स सिक्रेशन होती है। उसके बाद है रिएक्शंस। मिक्स सैलिवा फ्रॉम ऑल द ग्लैंड इज स्लाइटली एसिडिक विथ pH 6.35 से 6.85। बस आप ये याद रखें कि जो हमारे पास सैलिवा है वो किसी हद तक एसिडिक इन नेचर होता है। उसकी pH जो है वो 6.35 से 6.85 तक होती है। टॉनिसिटी, सैलिवा इज हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा, और एज अ टॉनिसिटी के हिसाब से वो हाइपोटोनिक होता है, मीन्स कि वाटरी सोल्यूशन होता है तो वो हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा, प्लाज्मा के साथ उसका रिलेशन करवाए तो हाइपोटोनिक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी जो है वो 1.002 से 1.012 तक होती है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको वॉल्यूम याद हो कि वॉल्यूम जो है वो 1000 से 1500 ml तक होता है, और पर मिनट के हिसाब से 1 ml पर मिनट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो हमारे पास है सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड है वो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हमें 70% इसकी सिक्रीशन देता है। और उसके बाद पैरोटिड 25% एंड सब लिंगुअल हमें 5% देता है। अच्छा, कंपोजिशन ऑफ सैलिवा, अब मेन है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ सैलिवा, और हमारे पास फंक्शन ऑफ सैलिवा वो हमें करने हैं। सो अगर हम लोग कंपोजिशन ऑफ सैलिवा की बात करते हैं तो मिक्स सैलिवा कंटेन्स 99.5% वाटर एंड 0.5% सॉलिड। कंपोजिशन इस सैलिवा, अब उसका एक चार्ट दिया गया है। सो ये यहाँ पे हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा इसीलिए था क्योंकि इसके अंदर 99.5% हमारे पास वाटर है एंड 0.5% सॉलिड्स है, और ये हमारे पास कंपोजिशन है। अच्छा, अब कंपोजिशन ऑफ सैलिवा में आप लोगों को जो चार्ट याद रखना है वो हमारे पास ये चार्ट है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि इस चार्ट में अब ये हमारे पास सॉलिड है, कुछ उसके पार्टिकल्स, एंड कुछ पार्टिकल उसके जो है हमारे पास लिक्विड्स में हमें सॉलिड्स भी दिए गए हैं और वाटर का भी। अब ये हमारे पास सैलिवा है, ठीक है। इसमें से हमारे पास जो है वाटर कितना है, 99.5% वाटर है एंड 0.5% सॉलिड्स हैं, ठीक है। वाटर में ऑर्गेनिक सब्सटेंस आ जाएंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में हमारे पास एंजाइम्स एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस आ जाएंगे, ठीक है। देखो, वाटर हमारे पास 99.5% है, और सॉलिड जो है वो हमारे पास कितने परसेंट है, सॉलिड हमारे पास जो है वो 0.5% है। सॉलिड में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और गैसेस आ जाएंगी, लेकिन अगर हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हमारे पास एंजाइम्स आ जाएंगे एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ जाएंगे। सो एंजाइम्स हमारे पास एमाइलेज है हमारे पास, जो आपको पता हो, मेल्टेज है, लिंगुअल लाइपेज है,
लाइसोसोम्स हैं, फॉस्फेट है, कार्बोनिक एनहाइड्रस है, एंड हमारे पास लास्ट वाला क्या है, कैलिक्रीन हमारे पास है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इसमें एंजाइम्स याद होंगे, माल्टेज, लिंगोलाइपेज, लाइसोसोम, एमाइलेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की आप लोग जब डाइजेशन वगैरह करेंगे उसमें हेल्पफुल होगा, तो एमाइलेज, माल्टेज, लिंगोलाइपेज, लाइसोसोम्स, फॉस्फेटेज, कार्बोनिक एनहाइड्रस एंड हमारे पास क्या है, कैलिक्रीन। ये हमारे पास 7 जो है वो एंजाइम्स हैं। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हमारे पास कौन से होते हैं, म्यूसिन, एल्बुमिन, प्रोलीन रिच प्रोटीन्स, लैक्टोफेरिन, IgA, blood groups of the antigen, free amino acids, non-protein nitrogen substances, urea, uric acid, creatinine and xanthine and hypoxanthine। so ये आपको याद करने पड़ेंगे। पूरे याद ना हो तो ना कि ये मेन याद हो, जैसे IgI जो है अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में IgI मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लड ग्रुप की एंटीजन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एल्बुमिन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, म्यूसिन हो गया, प्रोटीन रिच हमारे पास कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूरिया हमारे पास हो गया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन। और अदर जो हमारे पास सब्सटेंसेज हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट और ब्रोमाइड हो गया, और हमारे पास कौन सा हो गया, क्लोराइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, फॉस्फेट हो गया। गैसेस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। क्लिनिकली नॉर्मली ग्लूकोज में जो है वो ग्लूकोज जो है एब्सेंट होता है सिलेबा में, बट फाउंड होता है ड्यूरिंग डायबिटीज़ मेलिटस में। हमें जो है वो यहाँ पे अगर डायबिटीज़ मेलिटस होगी तो उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, जो है वो ग्लूकोज हमें मिलता है एज अ सेलेवर में जब हम किसी पेशेंट को डायबिटीज़ मेलिटस हुआ। सो ये कंपोजिशन है आप लोगों को जो याद होनी चाहिए, क्योंकि कंपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। सो ये हमारे पास जो है वो कंपोजिशन का पूरा चार्ट है। लेकिन अगर इतनी सारी चीज़ें याद नहीं हो रही तो कुछ मेन हमारे पास कंपोजिशन है इस लेवल की, वो आप लोग याद कर लें, सो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। सो उसमें हमारे पास एक इस तरीके से चार्ट है। अगर आपके पास सीक्वेंस क्वेश्चन भी आ जाता है या फिर आप लोगों को जो है वो कंपोजिशन का आपको चार्ट चाहिए तो फिर आप ये भी कर सकते हैं। इसमें सिंपल है, सिलेबा में हमें आप लोगों ने यहाँ पे देखा है कि सॉलिड एंड लिक्विड्स हैं, ठीक है। सॉलिड 0.5%, लिक्विड में हमारे पास 99.95% वाटर होता है। सॉलिड में इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों होते हैं। इनऑर्गेनिक में आपको सोडियम क्लोराइड, अल्कलाइन फॉस्फेट एंड एसिड फॉस्फेट, अल्कलाइन फॉस्फेट एंड एसिड फॉस्फेट दोनों याद हो, ठीक है। उसके अलावा वाटर में आपको हमारे पास ऑर्गेनिक में आपको कौन कौन सा याद हो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, म्यूसिन, यूरिया, अमाइनो एसिड, थियोसाइनेट, सोडियम, ये आपको याद हो, ठीक है। इसके अलावा एंजाइम्स में आप देख लें, अल्फा सेलेबरी अमाइलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंगोलाइपेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, फॉस्फेटेज, बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम्स एंड लाइसोसोम्स। सो जो अल्फा सेलेबरी अमाइलेज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको आना चाहिए। उसके अलावा लिंगोलाइपेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एनहाइड्रेस, उसके बाद है फॉस्फेटेज हो गया, और बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम्स हो गए, लाइसोसोम्स हो गया। अच्छा, उसके अलावा म्यूसिन, यूरिया, अमाइनो एसिड, थियोसाइन और आयोडीन, सोडियम। सो आई होप ये वाला आप लोगों को याद रहेगा। इनऑर्गेनिक में आप लोग दोनों फॉस्फेट्स कर लें, अल्कलाइन फॉस्फेट एंड एसिड फॉस्फेट, और NaCls कर लें। सो ये अगर आप लोग कर लेंगे तो कंपोजिशन ऑफ सिलेबा हमारे पास जो है वो ईजिली हो जाएगी। अच्छा, मूविंग टूवर्ड्स दी, सबसे अगर हम लोग जो है फंक्शंस ऑफ सेलेब्री ग्लैंड्स के मूव करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सिक्रीशन ऑफ द सेलेब्री ग्लैंड्स के बारे में जो है वो कुछ नोट्स में के थ्रू भी आप लोगों को बता दूं। तो सिक्रीशन इन सिलेबा की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होता है कि टाइप्स ऑफ, आपको पता हो कि टाइप्स ऑफ सेलेब्री ग्लैंड कितने होते हैं, पैरोटिड और सबमैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को पता है। देन आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली पता हो वो आपको टाइप्स ऑफ सिक्रीशंस के बारे में पता हो कि सीरियस सिक्रीशन जो है वो वाटरी होती है, म्यूकस जो होती है वो थिक सिक्रीशन होती है, ठीक है। अब ग्लैंड्स एंड टाइप्स ऑफ सिक्रीशन में पता हो, पैरोटिड ग्लैंड की जस्ट सीरियस होती है, सब मैक्सिलरी की जो होती है या मैंडिबुलर की वो मेनली जो है हमारे पास, अच्छा, पैरोटिड में हमारे पास एंजाइम्स हमें मिलते हैं, ये इंटायरली सीरियस सिक्रीशन होती है। ये क्या होती है, इंटायरली सीरियस। देखो हमारे पास सीरियस सिक्रीशन पे एंजाइम्स मिलते हैं और म्यूकस सिक्रीशन में जस्ट म्यूकस मिलता है हमें, ठीक है। इसके अलावा आपको पता हो कि पैरोटिड ग्लैंड है, इंटायरली सीरियस सिक्रीशन देता है और इसमें एंजाइम्स होते हैं। सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर में हमारे पास सीरियस म्यूकस दोनों होते हैं, ये मिक्स ग्लैंड्स होता है, ठीक है। बोथ म्यूकस एंड सीरियस देता है, लेकिन मोस्ट इसमें जो है वो मोर सीरियस होता है, लेस म्यूकस होता है। लेकिन सब लिंगुअल में हमारे पास म्यूकस ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें ये इंटायरली म्यूकस सिक्रीशन दे रहा है, कंटेन बोथ म्यूकस एंड सीरियस हैं, बट मेनली जो है वो म्यूकस होती है, मेनली इसमें म्यूकस होती है, लेकिन दोनों सिक्रीशन करता है, लेकिन मेनली म्यूकस होती है हमारे पास। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोगों को वो जो मैं आप डिस्कस कर चुकी हूँ कि अल्कलाइन नेचर में होता है,
pH 6 से 7 आप लोग कर लें कि अगर 6 से लेके 7 के दरमियान में इसकी pH होती है, एसिडिक होता है ये। डेली सिक्रीशन जो होती है वो 1000 से 15 ml पर लीटर होती है, पर डे के लिहाज से होती है ml पर डे, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने जो है वो ये म्यूसिन जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स यूरिया, अमाइनो एसिड होता है। मेजर एंजाइम जो होते हैं अल्फा सेलेब्री एंजाइम, पिटाइलाइन और अल्फा सेलेब्री एंजाइम, पिटाइलाइन और ऑफ द अल्फा सेलेब्री एंजाइम्स होता है, ठीक है। सो आपने इसकी जो सेलुवा, सॉलिड और ये पूरा चार्ट भी आप लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं कि फंक्शंस किस तरीके से हैं। सो ये चार्ट करने के बाद हम लोग मेनली क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कंपोजिशन ऑफ द सिलेबा हो गया हमारे पास, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कर लिए। अब हम लोग चलते हैं कि हमारे पास फंक्शन ऑफ सिलेबा क्या है। सिलेबा इज अ वेरी इसेंशियल डाइजेस्टिव जूस सिंस इट हैज़ मेनी फंक्शन, इट्स एब्सेंस लीड टू मैनी इनकन्वीनियंसेस। अच्छा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा मेन फंक्शंस हैं जो हम लोग करेंगे। पहला फंक्शन क्या है कि प्रिपरेशन करता है, प्रिपरेशन ऑफ द फूड फॉर स्वेलिंग, अप्रिसिएशन ऑफ द टेस्ट, डाइजेस्टिव फंक्शंस। डाइजेस्टिव फंक्शन किस तरीके से करता है कि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से डाइजेस्टिव फंक्शंस करता है। देन हमारे पास जो है इसमें और क्या हो सकता है उसका, और क्लीनिंग एंड प्रोटेक्टिंग फंक्शन, रोल इन स्पीच। उसके बाद है एक्सक्रीटरी फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, वाटर बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ सैलरी सिक्रीशन, ठीक है। सो ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास फंक्शंस हैं सलाइवा के, वो हम लोगों ने करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस। सो अब लाइन बाय लाइन एक एक फंक्शन करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द फूड फॉर स्वेलिंग। When food is taken into the mouth, it is moistened and dissolved by the saliva. Mucous membrane of the mouth is moistened by saliva. It facilitates chewing by the movement of the tongue. The moistened and the masticated food is rolled into the bolus. Mucin of saliva lubricates the bolus and facilitates swelling. अच्छा, हम जब इसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड कर रहे थे तो उसके अंदर म्यूसिन भी था। म्यूसिन ऑफ सैलिवा लुब्रिकेट करता है बॉलस को और फैसिलिटेट करता है स्वेलिंग को, ठीक है। म्यूसिन क्या करता है, वो लुब्रिकेट करता है बॉलस को और फिर उसे स्वेलिंग में हेल्प करता है। सबसे पहले जैसे ही फूड हमारे माउथ में जाता है तो वो माउथ हो जाता जो है मॉइस्चरिंग उसमें आ जाता है क्योंकि उसके अंदर सैलिवा होता है। और फिर ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है माउथ की, ठीक है, वो सैलिवा की वजह से सैलिवा सिक्रीट करती है जिसकी वजह से हमारा जो च्यूइंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है फूड में, और टंग की मूवमेंट की वजह से एक बॉलस बन जाता है। और म्यूसिन जो होता है उस बॉलस को क्या कर देता है, बॉलस को क्या फैसिलिटेट करता है कि वो स्वेलिंग अच्छे से हो सके। एप्रिसिएशन ऑफ द फूड भी हमारे पास सैलिवा करवाता है। टेस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंसेशन बाय ए सॉल्वेंट एक्शन, सलाइवा डिजॉल्व द सॉलिड फूड सब्सटेंसेस सो दैट द डिजॉल्व सब्सटेंसेस कैन स्टिमुलेट द टेस्ट बड्स, द स्टिमुलेटेड टेस्ट बड्स रिकॉग्नाइज द टेस्ट। अब क्या होता है, टेस्ट जो है वो हमारे पास एक केमिकल सेंसेशंस हैं। टेस्ट क्या है, हमारे पास एक केमिकल सेंसेशन है, ठीक है। अब जब सॉल्वेंट एक्शन होता है, सैलिवा डिजॉल्व करता है फूड पार्टिकल्स को, जैसे वो डिजॉल्व करेगा तो डिजॉल्व सब्सटेंसेस जो हो गए वो स्टिमुलेट करेंगे टेस्ट बड्स को और फिर इसकी वजह से टेस्ट जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि इसका टेस्ट क्या है। उसके बाद है डाइजेस्टिव फंक्शन। सैलिवा के 3 मेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसमें हमारे पास एमाइलेज, माल्टेज एंड लिंगोलाइपेज। लिंगोलाइपेज, माल्टेज एंड दी अमाइलेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं जो डाइजेस्टिव फंक्शंस करवाते हैं। अब सेलेब्री अमाइलेज है क्या, अब जो सेलेब्री अमाइलेज होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एमाइलाइटिक एंजाइम है, ठीक है। इट्स एक्ट ऑन कुक्ड और द बॉइल्ड स्टार्च एंड कन्वर्ट इनटू द डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज। डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज में इसको कन्वर्ट कर देता है थ्रू स्टार्च डाइजेशन। मतलब स्टार्च की डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, हमारे पास माउथ में स्टार्ट हो रही है क्योंकि सैलिवा में हमारे पास कौन सा एमाइलेज एंजाइम्स है, अल्फा सेलेब्री अमाइलेज है हमारे पास जो कि इसको डाइजेस्ट कर रहा है। मेजर ऑफ इट्स occur in stomach because food stay only for a short time in the mouth. Optimum pH necessary for the activation of the salivary amylase 6. Salivary amylase cannot act on the cellulose. Salivary amylase जो है वो सेलुलोज पे एक्ट नहीं करता लेकिन वो स्टार्च पे एक्ट करता है और ये फिर ये क्या कर लेता है कि हमारे पास डेक्स्ट्रिन्स को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ज़्यादातर स्टार्च की जो भी डाइजेशन है वो हमारे पास स्टमक में ही होती है, यहाँ पे नहीं होती क्योंकि यहाँ पे फूड बहुत कम अरसे के लिए रहता है। फिर उसके बाद एमाइलेज के पास, सेलेब्री एमाइलेज के बाद हमारे पास माल्टेज आ गया। माल्टेज इज प्रेजेंट ओनली इन द ट्रेसेस इन होम्योसेरा एंड इज कन्वर्ट माल्टोज इनटू ग्लूकोज। अब जो हमारे पास माल्टोज है वो कहाँ पे चला जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि डेक्स्ट्रिन को माल्टोज में किया, अब माल्टोज जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ठीक है, किससे, माल्टेज एंजाइम की वजह से। अब हमारे पास लिंगर लाइपेज बचा। लिंगर लाइपेज हमारे पास है। लिंगर लाइपेज में हमारे पास क्या होता है
कि लिंगुअल लाइपेज इज अ लिपिड डाइजेस्टिंग लाइपोलाइटिक एंजाइम, इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द सीरस ग्लैंड सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टंग, ठीक है। इट डाइजेस्ट मिल्क फैट, प्री इमल्सिफाइड फैट, इट हाइड्रोलाइज ट्राइग्लिसराइड इनटू फैटी एसिड एंड ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल। अच्छा, अब देखो क्या होता है। अब हमारे पास ये कह रहा है कि लिंगुअल लाइपेज जो होता है वो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होता है। ये सीरस ग्लैंड है, ये हमारे पास कौन सा ग्लैंड है, सीरस। लिंगुअल लाइपेज जो है वो सीरस ग्लैंड है, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टंग में होता है, ठीक है। इट डाइजेस्ट मिल्क फैट, प्री इमल्सिफाइड फैट्स को, मिल्क का जो फैट होता है या प्री इमल्सिफाइड फैट होता है उसे जो है वो कन्वर्ट करवाता है, उसे डाइजेस्ट करता है। ये इट हाइड्रोलाइज ट्राइग्लिसराइड इनटू द फैटी एसिड एंड डाइएसाइल ग्लाइसरोल। सो ये डाइएसाइल ग्लाइसरोल में यहाँ फिर इसे फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल को, ठीक है। अगर इस सब की समरी लें कि वो एंजाइम्स हमारे सलेवा में प्रेजेंट थे और हमारे फूड की डाइजेशन में हेल्प कर रहे थे, तो वो कौन कौन से एंजाइम्स थे, अगर हम लोग उसको डिस्कस करें तो हमारे पास जो एंजाइम्स था डाइजेस्टिव सिस्टम्स और एंजाइम्स ऑफ द सलेवा में हमारे पास कौन सा था, सेलेवरी अमाइलेज, ठीक है। ऑल सेलेवरी ग्लैंड्स को, ये हमारे पास ऑल सेलेवरी ग्लैंड ये सिक्रीट करते हैं एक्टिवेटर एसिड मीडियम में से चाहिए, स्टार्च को माल्टोस में करेगा। माल्टेज मेजर सेलेवरी ग्लैंड है, ये भी एसिडिक मीडियम होता है, ये कन्वर्ट होता है माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लिंगुअल लाइपेज होता है लिंगुअल ग्लैंड से रिलीज होता है, एसिडिक मीडियम होता है, कन्वर्ट करता है ट्राइग्लिसराइड ऑफ द मिल्क फैट इनटू द फैटी एसिड एंड द डाइएसाइल ग्लाइसरोल। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि एंजाइम्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये आप लोगों को याद होना ज़रूरी है कि कौन सा एंजाइम्स किस में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्लीनिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शंस के सलेवा के हमारे पास कैसे सलेवा जो है वो क्लीनिंग एंड प्रोटेक्टिंग फंक्शन हमारी बॉडी को देता है, हमारे फूड को देता है ड्यू टू द कांस्टेंट स्पीच। सो अब उसके बाद क्लीनिंग एंड प्रोटेक्टिंग फंक्शन किस तरीके से है, ड्यू टू कांस्टेंट स्पीच कांस्टेंट सीक्रेट सलेवा द माउथ एंड टीथ आर rinsed and keep free of food debris, shield epithelial cells and foreign particles. In this way, saliva prevents bacterial growth by removing materials which may serve as culture medium for the bacterial growth. देखो हमारे हम खाना जब भी खा रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे टीथ वगैरह में और जॉ में और माउथ के डिफरेंट जो है वो पार्ट्स में हमारे पास जो है फूड की डेब्रीज रह जाते हैं। सो अब ये क्या करता है कि सलेवा की सिक्रीशन जो है वो हमारे पास ऑन डेली बेसिस पे डेली मिनट में हो रही है, मीन्स के पर डे के हिसाब से हो रही है और मिनट के हिसाब से हो रही है। अब क्या होता है कि हर मिनट में हमारे पास सलीवा जो है वो सिक्रीट होता रहता है, जिसकी वजह से हम इजीली जो है वो स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी फूड के डेब्रीज वगैरह होते हैं वो हमारे फूड के जो भी पार्टिकल्स होते हैं जो रह गए होते हैं हमारे मुंह में, वहाँ पे सलीवा की सिक्रेशन हो रही होती है और वो डाइजेस्ट हो रहे होते हैं। सो इस तरीके से वो सारे जो भी हमारे पास रिमूव्स होते हैं या फिर फूड के जो भी हमारे पास डेब्रीज होते हैं वो सारे जो हैं वहाँ से रिमूव हो जाते हैं हमारे माउथ से, ठीक है, वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। और इस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो हमारी माउथ में एक्सटेंड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ होती है और हमारी जो भी माउथ है उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह जो है वो प्रेजेंट हो जाते हैं। तो इस वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है हमारे माउथ में। एंजाइम लाइसोसोम्स ऑफ सैलिवा किल सम बैक्टीरिया सच एज स्टेप्टोकोकस एंड ब्रूसिला, ठीक है। अब हमारे पास लाइसोसोम एंजाइम जो सैलिवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरियाज को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे स्टेप्टोकोकस हो गया एंड ब्रूसिला हो गया। इन बैक्टीरियाज को हमारे माउथ में ग्रो नहीं होने देते। थर्ड हमारे पास प्रोलीन रिच प्रोटीन्स प्रेजेंट इन सलेवा हैव एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी एंड न्यूट्रलाइज द टॉक्सिक सब्सटेंस e.g. tannins आर प्रेजेंट इन मैनी फूड सब्सटेंस इंक्लूड फ्रूट्स। अच्छा, अब कुछ फ्रूट हम इनटेक करते हैं उनके ऊपर हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेनिस जो है प्रेजेंट होता है। सो प्रोलीन रिच जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं वो उस टेलिन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और टॉक्सिक पार्ट को, ताकि वो हमारी माउथ में जो है वो ग्रोथ ना करे और जिसकी वजह से हमारा माउथ जो है वो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट हो सके। उसके बाद लैक्टोफेरिन ऑफ सलेवा ऑल्सो हैज एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। लैक्टोफेरिन जो हमारे पास सलेवा में प्रेजेंट होता है उसकी अपनी एंटी माइक्रोबियल जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देन उसके बाद हमारे पास प्रोलीन रिच प्रोटीन्स एंड लैक्टोफेरिन प्रोटेक्ट दी टीथ बाय स्टिमुलेटिंग एनेमल फॉर्मेशन। अच्छा, टीथ को इनेमल फॉर्मेशन से जो रोकता है प्रोलीन रिच प्रोटीन्स एंड लैक्टोफेरिन, ओके। अच्छा, इसके अलावा IgA की बात हो रही थी जब हम कंपोजिशन की बात करें तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, तो IgA भी हमारे पास था। सो इम्यूनोग्लोबिन IgA इन सलेवा ऑल्सो हैज़ एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल एक्शंस। IgA का भी एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल फंक्शन होता है।
वो भी जो है वो हमारी जो सिलेवा हमारे पास है या फिर हमारे माउथ में एंटीवायरल या एंटीबैक्टीरियल होते हैं उनको भी उन जहाँ से जो है वो रिमूव करवाता है और एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल होता है। म्यूसिन प्रेजेंस इन सलिवा प्रोटेक्ट्स द माउथ बाय लुब्रिकेटिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ। म्यूसिन जो है वो प्रेजेंट होता है सलिवा में और वो प्रोटेक्ट करता है माउथ को बाय द सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द माउथ। माउथ में सिक्रीशंस करवाता रहता है, इसकी वजह से वो एपिथेलियल लाइनिंग और म्यूकस मेम्ब्रेन जो माउथ की उसको प्रोटेक्ट करता है। रोल इन स्पीच मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाय मॉइस्चरिंग एंड लुब्रिकेटिंग ऑफ द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द माउथ एंड लिप्स। सलिवा हेल्प्स इन स्पीच। If the mouth becomes dry, articulation and pronunciation becomes difficult. अब हमारा जो स्पीच का फैक्टर है, मीन्स कि हमारे अंदर हम जो भी बात कर रहे हैं या फिर हमारी जो भी स्पीच वगैरह है, अगर हम स्पीच की बात करें तो स्पीच में क्या होता है कि हमारे माउथ में जो है वो सलिवा कंटिन्यूसली क्या हो रहा होता है, सिक्रीट हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जैसे उसकी सिक्रीशन होती है उसके सिक्रीशंस की वजह से हमारे पास जो है वो सलिवा सिक्रीट हुआ तो हम इजीली प्रोनाउंसिएशन भी कर सकते हैं। हमारा माउथ जो है वो मॉइस्ट रहता है, क्योंकि ड्राई माउथ हुआ तो हम ना प्रोनाउंसिएशन सही कर पाएंगे और ना ही हमारी स्पीच की डिलीवरी जो है वो सही हो पाएगी। देन एक्सक्रीटरी फंक्शन है 6। मैनी सब्सटेंसेज बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आर एक्सक्रीटरी इन सलिवा। बहुत सारे सब्सटेंसेज जो हैं वो एक्सक्रीटरी हैं। हमारे पास एक्सक्रीटरी फंक्शन में क्या है, मैनी सब्सटेंसेज बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आर एक्सक्रीटरी इन सलिवा। It excretes substances like mercury, potassium iodine, lead, and thiocyanate. Saliva also excrete some viruses such as those causing rabies and mumps. अच्छा, इसके एक्सक्रीटरी फंक्शंस ये हैं कि बहुत सारे जैसे मर्करी हो गया या पोटेशियम आयोडाइड वगैरह हो गया, इनऑर्गेनिक जो भी हमारे पास सब्सटेंसेज होते हैं उनको, और कुछ वायरसेस लाइक रेबीज और मम्स हो गए, उनको भी जो है ये एक्सक्रीट आउट करते हैं। इन सम पैथोलॉजिकल कंडीशन सलिवा एक्सक्रीट्स सर्टेन सब्सटेंस विच आर नॉट फाउंड इन सलिवा अंडर नॉर्मल कंडीशन। एग्जांपल, इफ इट ग्रोज इन डायबिटीज मेलिटर इन सर्टेन कंडीशन सम ऑफ द नॉर्मल कंस्टिट्यूट्स ऑफ द सलिवा आर एक्सक्रीटेड इन लार्ज क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, excess urea is excreted in saliva during nephritis and excess calcium is excreted during hyperparathyroidism. अच्छा, कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं, उस वक्त सलिवा की सिक्रीशन जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है, ठीक है, लाइक नॉर्मली तौर पर वो सिक्रीशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल, डायबिटीज़ के पेशेंट के वक्त ग्लूकोज जो है वो सिक्रीट होना, सलिवा में भी ग्लूकोज मिलता है हमें। इस तरीके से जब हाइपर पैराथायरॉइडिज्म होती है तो उसके अंदर भी हमें जो है वो कैल्शियम की एक्सक्रीशन उस सलिवा में आ जाती है। देन इसी तरीके से नेफ्राइटिस की जब डिजीज़ होती है तो उस डिसऑर्डर में यूरिया भी एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है सलिवा के अंदर। अच्छा, उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। इन डॉग्स एंड कैटल्स एक्सेसिव ड्रिपिंग ऑफ द सलिवा ड्यूरिंग पेंटिंग हेल्पिंग in loss of the heat and regulation of the body temperature. However, in human beings, sweat glands play a major role in temperature regulation and saliva does not play a role in this function. अच्छा, ह्यूमन बींग्स में तो रेगुलेशन मतलब बॉडी की रेगुलेशन में टेम्परेचर को रेगुलेट करने में सलिवा इतना हेल्पफुल नहीं होता, लेकिन डॉग्स हो गए या कैटल्स हो गए, आपने देखा है कि कैटल्स देख लिए या डॉग्स देख लिए तो उनके मुंह से जो है वो हर वक्त सलिवा जो है वो एक्सक्रीट हो रहा होता है, वो विजिबल होता है, हमें नज़र आ रहा होता है, ड्रिपिंग हो रही होती है सलिवा की। वो इसलिए क्योंकि एनिमल्स का जो बॉडी टेम्परेचर है, हमारा बॉडी टेम्परेचर तो हमें स्वेट ग्लैंड्स की वजह से हमें जो है वो स्वेटिंग होती है, मीन्स पसीना आता है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये सलिवा जो है एनिमल्स में लाइक कैटल्स हो गए या फिर डॉग्स हो गए, उनके अंदर जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करवाता है, क्योंकि नॉर्मली ना उसकी रेगुलेशन हो रही होती है, जो ड्रिपिंग ऑफ सलिवा हो रही होती है उसकी वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटेड हो जाता है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ द वाटर बैलेंस, व्हेन द बॉडी कंटेन डिक्रीज सलिवरी सेक्रेशन देन आल्सो डिक्रीजेज, दिस कॉज ड्राइनेस ऑफ द माउथ एंड इंड्यूस थ्रस्ट। व्हेन वाटर इज टेकन इट क्वेंसेस द थ्रस्ट एंड रीस्टोर द बॉडी वाटर कंटेन। अच्छा, क्या होता है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस में, क्या होता है आपकी बॉडी में जैसे पानी की कमी हो जाएगी, आपका माउथ जो है वो ड्राई हो जाएगा। माउथ ड्राई हुआ है तो आपको अल्टीमेटली हाइपोथैलेमस की वजह से आपको पता चल गया कि आपका माउथ स्टिमुलेशन हो गई कि आपका माउथ ड्राई है, इट्स मीन्स आप में वाटर की कमी है। फिर आप पानी इनटेक करेंगे तो आपका वाटर जो है वो नॉर्मल मेंटेन हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। जैसे ही पानी की कमी होती है तो सलिवा की सिक्रीशन कम हो जाती है, हमारे माउथ के अंदर ड्राइनेस आ जाती है, ठीक है। फिर आप पानी इनटेक करते हो तो सलिवा जो है उसकी प्रोपोर्शन उसी तरीके से वो हमारे पास इन्हेंस होता है। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ द सलिवरी सेक्रेशन। सलिवरी सेक्रेशन इज ओनली बाय द नर्वस मैकेनिज्म, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व। अच्छा, उसके बाद हम लोग रेगुलेशन जो है सलिवरी सेक्रेशन की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब हम लोगों ने कंपोजिशन ठीक है कर ली, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ कर ली कि क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम याद करिएगा, सलिवरी एमाइलेज है, माल्टेज है, लिंगोलाइपेज है। सलिवरी एमाइलेज जो है वो स्टार्च को एक्ट कर रहा है और स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, फिर माल्टोज से ग्लूकोज में जो है वो माल्टेज कन्वर्ट कर रहा है। लिंगोलाइपेज जो है वो हमारे पास मिल्क है, जो भी हमारे पास फैटी एसिड्स है, मिल्क का जो है हमें उसे
जो है वो कन्वर्ट कर रहा है, मिल्क के फैट को कन्वर्ट कर रहा है हमारे पास, मीन्स के ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट कर रहा है ड्राईएसाइलग्लिसरोल में और दी फ्री फैटी एसिड्स में। सो ये हमारे पास जो है वो सैलिवरी की सिक्रेशन, सैलिवरी की कंपोजिशंस हो गई थी। अब उसकी रेगुलेशन ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे। टिल दैट अल्लाह हाफिज़ गाइस। आई होप आज का लेक्चर आप लोग को समझ आ गया होगा। इसी तरीके से वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, तो इसी तरीके से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।